नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस की जयपुर यात्रा के दूसरे दिन उनका आमेर किले में स्वागत किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने वेंस को बुके भेंट कर उनके सुखद प्रवास के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहीं। बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस अपनी धर्मपत्नी उषा वेंस और बच्चों के साथ में सोमवार रात्रि जयपुर पहुंचे थे। तो ये तस्वीर है, छायाचित्र जो आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। उपराष्ट्रपति आमेर किले में उनका स्वागत किया गया है। जयपुर से ये तस्वीर, एक तरफ जो है सीएम भजनलाल शर्मा तस्वीर में दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ जो है उपराष्ट्रपति भी यहां पर अपने परिवार के साथ में देखिए किस तरीके से उनका स्वागत किया गया है। इस छायाचित्र से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सुखद जो ये मुलाकात है। और यहां पर उनके इस छायाचित्र में परिवार पूरी तरीके से आनंदित और उस लाभ का, उस क्षण का आनंद उठाता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जब दो देशों के राजनयिक जो है एक चित्र में समेटते हुए। और देखिए साथ में जो है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी इस छायाचित्र में मौजूद हैं। उधर लोक सेवा दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान संपर्क पोर्टल में उत्कृष्ट कार्य के लिए आयुक्त कृषि चिन्मयी गोपाल को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें 2024 में राज्य सरकार के संपर्क पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों को ईमानदारी, समयबद्ध और प्रभावी तरीके से निस्तारित करने के लिए दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि सम्मान जो है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदान किया है और सुश्री गोपाल 2014 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने झुंझुनू, टोंक जैसे जिलों में कलेक्टर, संयुक्त सचिव और उद्योग विभाग आयुक्त, नगर निगम अजमेर सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। उनकी उत्कृष्ट कार्यशैली और प्रशासनिक क्षमता को इस सम्मान के माध्यम से सराहा गया है। राजस्थान के पंचायती राज और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बेंगलुरु में प्रवासी राजस्थानियों ने बेंगलुरु क्लब में गर्मजोशी से स्वागत किया है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों और सुधार कार्यक्रमों से प्रवासी राजस्थानियों से रूबरू कराने के लिए इन दिनों राज्य की शिक्षा मंत्री दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। इसी दौरान सिरोही जिले के कालिंद्री के मूल निवासी और बेंगलुरु में व्यवसायरत भामाशाह रमेश पी शाह, संस्थापक और आरके ट्रस्ट बेंगलुरु ने बेंगलुरु क्लब में प्रवासियों के साथ में शिक्षा मंत्री का स्वागत और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिक्षा मंत्री के साथ आए अधिकारियों ने राज्य में जो है राजस्थान में शिक्षा क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों की रूपरेखा रखी और किस तरह प्रवासी अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगी बन सकें। शिक्षा मंत्री ने प्रवासियों से कहा कि वे अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आगे आए और मदद करें। राजस्थान के सभी जिलों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी कि ईवीएम के रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने कड़ी हिदायत दी है। वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने राज्य में ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया और सुरक्षा मानकों की पालना पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति, मासिक और त्रैमासिक निरीक्षण और वेयरहाउस के गेट पर जो है ताले और सील की जांच अनिवार्य की गई है। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 30 अप्रैल तक जो है ईवीएम वेयरहाउस पर सुरक्षा मानकों की पालना की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बता दें कि यह कदम आगामी चुनावों में ईवीएम की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। उधर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग ने जमीनी स्तर पर अपनी मौजूदगी और आपसी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए दौड़भाग शुरू कर दी है और कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग से जुड़े राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय नेता जो है राजस्थान के अलग अलग जिलों में दौरे के अल्पसंख्यक विभाग की नब्ज टटोलने में जुटे हुए हैं। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता अब्दुल कलाम आबेद कागजी टोंक जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने विभाग से जुड़े कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए संगठन में नई नीतियों से जुड़े मामले पर अपने विचार विमर्श साझा किए।
बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के नेता आबिद कागजी ने कहा कि आगामी कुछ दिनों में विभाग से जुड़े पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का प्रदेश अध्यक्ष आज हम टोंक में हैं और टोंक में हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग अब्दुल कलाम जी के साथ दौरा है। ये दौरे हम पूरे राजस्थान में कर रहे हैं और राजस्थान के लगभग 50 जिलों में हमारा दौरा शुरू है। लगभग ये 17 या 18 जिला हमारा कवर है। इसके बाद सवाई माधोपुर आगे के दौरे लगातार जारी है। मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, जिस तरह 2025 खड़गे जी ने और राहुल जी ने और तमाम शीर्ष नेताओं ने 2025 का वर्ष संगठन का वर्ष घोषित किया हुआ है, उसी के तहत पूरे राजस्थान में अल्पसंख्यक विभाग को मजबूत करना है। और दूसरा मकसद जो निष्क्रिय कार्यकर्ता, हालांकि पूरे राजस्थानी कार्यकारिणी डिजोल है, हमारे कलाम साहब को ये निर्देशित किया है नौन प्रतापगढ़ी साहब ने कि आप पूरे राजस्थान में जाइए, 50 जिले 60 जिले जो भी घूम के, और बहुत जल्द 3 या 5 तारीख से पहले प्रदेश और जिले की कार्यकारिणियां दीजिए। उधर बीकानेर के महाराजा डॉक्टर करणी सिंह, जो कि 101वीं जन्म जयंती पर एकलव्य फाउंडेशन ने प्रतिभावना खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया है। आपको बता दें कि एकलव्य फाउंडेशन के अध्यक्ष दानवीर सिंह भाटी ने बताया कि इसमें 8 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, 5 पैरा खिलाड़ी और 20 राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्रीड़ा भारती के संगठन मंत्री प्रताप जी और विशिष्ट अतिथि के तौर पर जेठानंद व्यास सहित महंत विमर्शानंद महाराज ने भाग लेकर खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साह बढ़ाया। पूर्व महाराजा डॉक्टर करणी सिंह जी, जो हिंदुस्तान के प्रथम अर्जुन अवार्डी थे, उनकी 101वीं जन्म जयंती के ऊपर हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। हमारी संस्था एकलव्य फाउंडेशन ने कार्यक्रम आयोजित किया है। इसके अंदर 8 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, जिसमें कई पदक विजेता खिलाड़ी भी है, और 5 पैरा खिलाड़ी भी हैं, जिसमें भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पदक विजेता है, और लगभग 20 खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत के आए वर्तमान सत्र में। हमने इसमें रखा है क्राइटेरिया कि जो वर्तमान साल में जीत के आए उन लोगों को हमने सम्मान दे रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि इसमें इतने खिलाड़ी आए और हम इसमें बहुत ज्यादा प्रभावित है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रसाद जी मानकर भाई साहब पधारे हुए हैं, और विशेष अतिथि के तौर पर बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद जी भाई साहब पधारे हुए हैं। विशेष अतिथि के तौर पर विमर्शानंद जी महाराज, जो सुबाड़ी मंच के महंत है, आप भी पधारे हुए और खिलाड़ियों को आशीर्वाद देने के लिए। नाम बताएं। दानवीर सिंह भाटी, अध्यक्ष एकलव्य फाउंडेशन। खाजवाला में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई और रात्रि चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आपको बता दें कि एसडीएम रमेश कुमार की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने लोगों की समस्या सुनी, तो वहीं अधिकारियों ने अधिकांश समस्या को मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए। रात्रि चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बिजली और पानी से संबंधित आ रही है। तो सभी जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि उन जो समस्याओं का समाधान है वो त्वरित गति से करें और आम जन को राहत प्रदान करें। उधर टोंक के तलाई में एक महिला का शव तैरता हुआ मिला है। महिला की पहचान सुजना देवी के रूप में हुई है। बरौनी थाना क्षेत्र के सोहेला के सरदारपुरा का ये मामला है, जहां पर सूचना मिलने पर मौके पर बरौनी थाना अधिकारी ब्रजेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ में पहुंचे। प्रथम जांच में पता चला कि महिला मानसिक रूप से जो है कमजोर थी, जिसका पैर फिसलने से के कारण डूबने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गुमशुदा हुई थी, इसलिए उसको ढूंढा तो नहीं मिली, तो रिपोर्ट दर्ज करवा दिया हमने। फिर शाम की घेर रहे थे, खूब ढूंढ रहे थे हम भी। फिर बाद के मायने कुआ पे गए तो छोटे लड़के, तो वहाँ पाई हुई तड़पती हुई लाश पानी के अंदर। दिन में रहे थे उसको, कम से कम सरदारपुरा का मामला है, काला बटान खान बोलते हैं, अड़ी किला में आती है वो, सरदारपुरा का रहने वाला। किसी पे शक नहीं है सर, वो तोड़ची दिमाग से ऐसी थी, गुमशुदा हुई थी। नाम बेरुआ था, नाम छोटूलाल बेरुआ, निवासी सरदारपुरा सोला ने थाने पे उपस्थित होकर के करीब कल 3 बजे के आसपास एक रिपोर्ट दी कि मेरी पत्नी है जो
दिमागी हालत से कमजोर है, जो खेत में रिजका की रुपाली के लिए जाती थी खेत पे। तो कल मैंने जाकर के देखा तो खेत पे नहीं मिली और आसपास तलाश किया तो उसको कहीं पता नहीं चला, जो कि 30 तारीख की रात्रि को घर से निकल गई थी। फिर काफी तलाश कराने पर नहीं मिलने पर थाने पे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई उसके संबंध में। रात्रि को पता चला कि वो जो पास खेत के पास में एक तलाई है गहरे पानी की, जो पुराने कोई खदान के हिसाब से बनी हुई थी, उसमें उसकी लाश तैरती हुई मिली, जिसको मौके पहुंच के लाश को निकलवा। खबर टोक से है, जहां पर एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल आपको बता दें कि मृतक महिला का नाम रीना बताया जा रहा है, जिसकी शादी कुछ माह पहले हुई थी और फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। वहीं अब तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। हमने गाड़ी करके दो फिर लेके आए हैं। लड़की तो पिता नहीं है, लड़के का पिता है लेकिन उनको जानवर रखे हैं घर पे, जो उनके पास छोड़ के आया हूँ। मैं आया हूँ समझदार हूँ मैं थोड़ा है इसलिए। आपको क्या लगता है मामला के सुसाइड का है या क्या मामला है? सर ये अब मुझे तो ये सुसाइड कर ली तब क्या कर सकता हूँ। कितने दिन पहले शादी हुई थी बच्चे की? शादी की करीबन दिवाली पे हुई थी 12 तारीख को। क्या नाम था बच्ची का? रीना। आगे रीना ही है। कितनी बच्ची की शादी हुई थी? 2 बच्ची की शादी हुई थी एक साथ, एक ही घर में, तमन्ना रीना की। तो उन्होंने कहा कि छोटी बच्ची ने डिसाइड कर ली है। हम आए यहाँ पे देखने, हमको दिखाई हुई है लाश, तो फांसी के फंदे के निशान दिखे हमें। ये कल रात्रि को करीब 10 बजे संतोष नगर निवासी रीना पत्नी अनिल महावर, उम्र करीब 22 वर्ष, इसको अपने घर पे ससुराल में अपने कमरे में पंखे के लटकर फांसी का फंदा लगाकर उसको फंदे से उतार कर उसके पति और अन्य परिजनों द्वारा अस्पताल लाकर भर्ती कराया था। डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। रात्रि में उसके परिजन, जो कि इसका पियर पक्ष है, कोटा में रहते हैं, उनको सूचना दी गई। अभी उसके चाचा और उसकी माँ वगैरह अन्य परिजन उपस्थित आए, जिन्होंने रिपोर्ट पेश की, जिस पर आगे की अग्रिम कार्रवाई, क्योंकि उसकी शादी को अभी 6 माह ही हुए थे, एसडीएम साहब द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि घर में 2 बहनें हैं। जी हाँ, उसकी बड़ी बहन है, वो भी उसी घर में है, उसकी जेठानी के तौर पर है। परिजनों ने रिपोर्ट पेश की है। प्रथम दृष्टया क्या मामला क्या है? दृष्टया तो अभी हैंगिंग का मामला एक तरह से प्रथम दृष्टया है। अब इसके पीछे क्या वजह थी है, वो आगे की जांच से, पोस्टमार्टम से और आगे की जांच से पता चलेगा। सीएम भजनलाल शर्मा 3 दिवसीय शेखावाटी के दौरे पर हैं और वहीं दौरे के तीसरे दिन चूरू के पुलिस लाइन मैदान पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीएम का जोरदार स्वागत किया है। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सालासर बालाजी की, गोगा की, खाटू श्याम जी की, आप सभी की आज के इस चूरू जिले के इस संकल्प दिवस के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय मदन जी राठौर साहब, हमारे और हमारे केंद्रीय कानून मंत्री सम्माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, और आपके अपने लाडले जिनका कि आज जन्मदिन है, उनको मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रतिपक्ष के नेता, पूर्व मंत्री सम्माननीय राजेंद्र राठौड़ जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें।
साथ में जिन्होंने इनको ऊर्जा देने का काम किया, उसमें जब योगदान गिना रहे थे तो मैं कह रहा था कि 60% आपकी ताकत तो पीछे बैठी है हमारी भाभी जी चांद कमर जी, मैं उनको देता हूं। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री और मेरे कैबिनेट के साथी भाई अविनाश गहलोत जी, दूसरे कैबिनेट के साथी भाई गौतम दत्त जी, मेरे हरियाणा के पीडब्ल्यू के मंत्री भाई रणवीर जी गंगवार, आपके अपने ही चूरू के विधायक भाई हरलाल जी सारण साहब, विधायक नलवा हिसार के श्री रणधीर सिंह परिहार साहब, विश्वकर्मा कौशल बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुथार जी, मेरे विधायक भाई शैलेश सिंह जी, लोकसभा के प्रत्याशी भाई देवेंद्र झाझड़िया जी, नसीराबाद के विधायक भाई रामस्वरूप लांबा जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा जी, जिला प्रमुख श्रीमती वंदना आर्य जी, प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष मुकेश दादित जी, प्रदेश मंत्री भाई बालदेव चावला जी, मंच पर विराजमान सभी हस्तीगण, मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, मेरे दिल की धड़कन, मेरे युवा साथियों और इस संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं वास्तव में ही सौभाग्यशाली हूं कि माननीय राठौड़ साहब का जन्मदिन तो है ही, लेकिन एक साथ आप सभी लोगों के दर्शन का लाभ मिला, निश्चित रूप से मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं। आज जो जिस तरह का संकल्प आज आपने जन्मदिन पर लिया है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन के कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अमिट छाप छोड़ते हैं। यह संकल्प उसी बात का है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम जब पिछले समय अभियान आया था तो हमारे राजस्थान ने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया था और उस लक्ष्य को 7 करोड़ 25 लाख पौधे लगा करके पूरा किया। उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं माननीय राठौड़ साहब को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उनके उत्तम स्वास्थ्य की और लंबी आयु की कामना भी करता हूं। मित्रों, राजेंद्र राठौड़ जी का सार्वजनिक जीवन एक मिसाल है कि लगातार 7 बार उन्होंने विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और मैं कह सकता हूं कि जनप्रतिनिधि के जो गुण होते हैं, क्योंकि मैंने देखा कई बार सुबह 6 बजे से आपकी जन सुनवाई प्रारंभ हो जाती है, लगातार लोगों की सुनते हैं, फोन करते हैं, सभी की बात को किस तरह से हमारे अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति अपने राजस्थान की विधानसभा में आपका प्रखर उद्बोधन तत्वपूर्ण सहित जो आप देते थे वो निश्चित रूप से प्रभावित करते थे। आपकी पकड़ 3600 कौमों में है। आप सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के काम करते हैं। अरे इसलिए आप
आज आपके जन्मदिन पर इतने सारे लोग आपको बधाई देने के लिए आए हैं। आपने विकास के लिए चूरू ही नहीं, पूरे राजस्थान के लिए आप मंत्री रहे तो आपने पूरे राजस्थान के विकास के लिए काम किया है। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आपने चूरू के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमने पिछले 2 बजट में भी चूरू के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 200 करोड़ रुपए से चौधरी कुम्हाराम आर लिफ्ट नहर में शेष रहे 33,000 हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और 25 करोड़ रुपए की लागत से चौधरी कुम्हाराम आर लिफ्ट नहर पर वेले सिंह रिजर्वायर का निर्माण भी कराया जाएगा। मैं आपसे एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं, मित्रों, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर राज किया है, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे प्रदेश में हो या हरियाणा में हो, सबसे ज्यादा अगर इस देश में राज किया है तो कांग्रेस ने किया है। लेकिन आज बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं। मैं देखता हूं कितने लोग शेखावाटी के कांग्रेस के लोग यहां प्रदेश में भी मंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया, यमुना के जल का भी झांसा दिया। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं कि गरीब से कभी नाता नहीं रहा और कांग्रेस का शेखावाटी से कभी नाता नहीं रहा कि मेरे शेखावाटी को पानी मिले, मेरे शेखावाटी का विकास हो। यह मैं आपको तथ्यपूर्ण बता रहा हूं। अगर इसमें कहीं योगदान रहा तो 93 में 1993 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, हमारे स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी ने हरियाणा सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए पत्र लिखा था कि यमुना का पानी हमें मिलना चाहिए। कांग्रेस ने कभी प्रयास भी नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जब हमारी सरकार बनी 16 महीने पहले हम सभी बैठे, हमने कहा कि एक रोड मैप होना चाहिए राजस्थान के विकास का। उस रोड मैप में सबसे पहले क्या क्या आवश्यकता है, इसके लिए हमारी सरकार ने एक रोड मैप बनाया। और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, आप मेरे पूरे राजस्थान की स्थिति देखते बताइए कि सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सबसे पहले आवश्यकता किसकी है? किसकी है? पानी की। तो मैं कहना चाहता हूं, राजनीति ऐसे नहीं होती। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, राजनीति होती है जनता के कल्याणकारी कार्यों से। हमने आते ही रोड मैप बनाया। हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने राजस्थान का रोड मैप पूरा रखा और हमने कहा कि राजस्थान में हमारी जिस तरह से सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की है, दूसरी समस्या हमारी बिजली की है, तीसरी समस्या हमारे युवाओं को रोजगार की है और चौथी समस्या हमारे राजस्थान में उद्योग की है। मित्रों, हमने प्रारंभ किया और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक एक समस्या को लिया और उन्होंने, आपने देखा होगा, जो हमारी दशकों से मांग थी, हमारी ERCP योजना, जिसका नाम हमने राम जल सेतु योजना रखा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।